महबूब मोहब्बत की आग में भस्म हो जाएगा, जैसे ही ताबीज़ जलाओगे वो दीवाना होगा। ये ताबीज़ है, मोहब्बत का जलाने वाला ताबीज़ है। यहाँ पे एक मुहावरा इस्तेमाल हुआ है भस्म होना, यानी पूरी तरीके से मोहब्बत में फ़ना हो जाना, यानी कोई आपकी मोहब्बत में पूरी तरीके से फ़ना हो जाए। कहने का मतलब ये है कि पूरी तरीके से वो आपकी मोहब्बत में दीवाना होगा। हो सकता है आप किसी से प्यार करते हों, आप दोनों के बीच में मोहब्बत थी, बाद में नफ़रत हो गई, लड़ाई-झगड़े हो गए या शादी वग़ैरह करने का इरादा था, बाद में सामने वाला बदल गया, तो आप उसको दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, उसे पूरी तरीके से अपना गिरविदा बनाने के लिए इस ताबीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। पूरी तरीके से आपकी मोहब्बत में फ़ना होगा, भस्म होगा। यानी कि जायज़ मकसद के लिए ही करें, नाजायज़ मकसद के लिए इसका इस्तेमाल ना करें। ये अमल बहुत ज़ोरों-शोरों से उरूज पर है और ये अपने कामिल असरात ज़ाहिर करता है। जब भी इसके असरात ज़ाहिर होंगे, कामिल होंगे वरना कुछ नहीं होंगे। ज़्यादातर 95% कामयाबी इस अमल से मिल जाती है और मुझे तो 100% कामयाबी मिलती है। कुछ लोगों को 95% ही कामयाबी मिलती है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, अगर उसी तर्ज़ अमल से आप इस अमल को सरअंजाम देंगे, 100% कामयाबी मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि अगर किसी के दिल में मोहब्बत की चिंगारी लगानी हो, मोहब्बत की आग लगानी हो, मोहब्बत की आग भड़कानी हो, तो किस तरीक़ेकार से इस अमल को अंजाम दे सकते हैं। इसको करने के लिए कुछ ज़रूरियात हैं, इस अमल की कुछ शराइत है, कुछ ज़वाबित है और उनको मलहूज़ नज़र रखते हुए अगर आप इस अमल को अंजाम देंगे इंशाअल्लाह ताला कामयाबी, कामरानी आपके कदम बोसी करेगी। इसको करने के लिए आपको सादा कागज़ का एहतमाम करना है, यानी आपको सादा कागज़ लेना है और आपको सादा कागज़ लेने के बाद में आपको तहारत की शर्त ज़रूर रखनी है, यानी पाक साफ़ होना है और इसको बनाते वक़्त कोई मीठी चीज़ मुँह में रख लेना है। इंशाअल्लाह ताला ये 2-3 चीज़ें आप लिहाज़ करें, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसको साफ़-सुथरी जगह पर बैठकर बनाना है, साफ़-सुथरे होकर बनाना है, सादे कागज़ पर रेड, येलो, ऑरेंज कलर के पेन से बनाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, ब्लैक कलर के पेन से भी आप इसे बना सकते हैं। इस तरीके से आपको जो शराइत हैं वो मैंने बता दिए हैं। अगर उन शर्तों को आप पूरा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसके मौकिलात अपनी पूरी तासीर इसमें भर देंगे और इसके असरात ऐसे अजायब व गरायब तरीके से ज़ाहिर होंगे कि आप हैरान और परेशान हो जाएँगे। तो आइए जानते हैं कि इसको किस तरीके कार से अंजाम देना है। इसको करने के लिए आपको इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है इस तरीके से और उसके बाद में सबसे पहले आपको ये तहरीर करना है आइन। ये आइन है, आइन। मैं अगर आपको इल्मुल आदाद में ले चलूँ तो एक-एक हर्फ़ के इतने तासीरात हैं तो मैं बता नहीं सकता। एक-एक हर्फ़ इंसान की ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं। इसमें तो इतने सारे आदाद व हरूफ़ हैं। तो इस तरीके से आइन लिखना है आपको, फिर ये अम लिखना है, ठीक है? ये अम, आइन और मीम अम और उसके बाद एक डैश देना है। एक लकीर ऐसे खींचनी है, चाहे आप इस तरीके से नुकीली और ये नो को पलक सवारें, आप सीधी-सीधी लकीर भी खींचेंगे तो भी ये काम करेगा। उसके बाद लिखना है 7, 5, 4 उसके बाद आपको लिखना है 9, 9, 9, 9 जितनी बार 9 बनाए बना लें, फिर 1, 2, 5 ऐसे आपको लिखना है। और उसके बाद में आपको नीचे लिखना है अलहुब जिसके लिए करना है उसका नाम, अगर वो लड़का है तो बिन लगाए, लड़की है तो बिनते लगाकर उसकी माँ का नाम, फिर आला हुब लिखें, फिर अपना नाम लिखें। अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएँ, लड़की हैं तो बिनते लगाकर अपनी माँ का नाम लिख लें। नाम हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में भी लिख सकते हैं, बिन या बिनते भी हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में लिख सकते हैं। इस तरीके से लिख लेने के बाद में आप इसे कोयले की आग में जलाएँ या भट्ठी या चूल्हे में जला दें। ख़ैर अब भट्ठी चूल्हे तो रहे नहीं, तो आप इसे माचिस, लाइटर, गैस चूल्हे पे भी जला सकते हैं। गैस चूल्हे पे भी जलाना हो तो जला दें, इसकी राख को वहाँ से उठा लें। जितनी मुनासिब हो, जितनी मयस्सर हो जितना मुमकिन हो उतनी राख उठा लें और इसको रास्ते में ना डालें। कहीं साइड में आप डाल दें ताकि इसकी बेहुरमती ना हो या हो सके तो ज़मीन में मिट्टी हटा के दफ़न कर दें या पानी या बहते हुए दरिया में डाल दें या कोई भी मसला है, कहीं भी डाल सकते हैं इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं है। आप ये करें इंशाअल्लाह ताला इसको लिखने के बाद में इसको जला के राख में डालना है, लेकिन नाम वगैरह लिखना है जैसे मैंने बताया पहले महबूब का नाम लिखा जाएगा, फिर बिन या बिनते लगाकर उसकी माँ का नाम, फिर आपको अपना नाम लिखना है, फिर बिन या बिनते लगाकर अपनी माँ का नाम लिखना है। अगर आप इतना भी लिख देंगे तब भी काम हो जाएगा। अलहुब और अलाहुब लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, नहीं तो सिर्फ़ पहले महबूब का नाम, बिन या बिनते लगाकर उसकी माँ का नाम, फिर अपना नाम, फिर बिन या बिनते लगाकर अपनी माँ का नाम भी लिख लेंगे, तब भी काम हो जाएगा।
और उसके बाद जला देना है। इंशाअल्लाह ताला आप देखें पहले ही दिन से आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। इसका असर दिन-ब-दिन बढ़ता रहेगा। एक ही ताबीज़ जलाना है, एक ही ताबीज़ करना है। आप दूसरी ताबीज़ इससे ना करें, गलती से भी ना करें, वरना ये आतिशी ताबीज़ है महबूब, इससे काफ़ी मोहब्बत में गिरविदा होगा, तो इसलिए कि ताबीज़ आपको असर दिखाता हुआ नज़र आएगा। 2 से 3 दिन में मुकम्मल असर हो जाता है, लेकिन पहले दिन से ही इसका असर शुरू हो जाता है। ये करके देखें, कामयाबी कदम चूमेगी। इस अमल की इजाज़त सभी को है, जायज़ मकसद के लिए करें। हमारा मकसद लोगों की रहनुमाई और भलाई करना है। हमारे जितने भी चैनल पे वीडियोज़ हैं, सबका एक ही मकसद है, लोगों की रहनुमाई और भलाई करना, किसी को नुकसान पहुँचाना या तकलीफ़ देना या यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ कोई चीज़ बताना या समाज और माशरे के खिलाफ कोई चीज़ बताना हमारा मकसद नहीं है, ना हमारा इरादा है, ना हमारा इंटेंशन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।